हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइन विद गॉड। मैं उमा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से एक और रीडिंग करने वाले हैं जिसका टॉपिक रहेगा कि आपके जो पार्टनर है वो अपने दोस्तों में या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से जिससे भी वो कनेक्ट हैं उनसे वो आपके बारे में क्या बातें करते हैं। स्पेशली अपने दोस्तों में वो आपके बारे में क्या डिस्कस करते हैं, क्या बातें करते हैं। यहाँ पे 2 स्टोन हैं, जो आपको पसंद हो आप उसे चूज़ करें। एंड गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप उतने लीजिएगा। होप आप लोगों ने स्टोन चूज़ कर लिया है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का स्टोन चूज़ किया है, देखते हैं आपके पार्टनर अपने दोस्तों में आपके बारे में क्या बातें करते हैं। आपके पार्टनर अपने दोस्तों में आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओके, लास्ट So first card we have 9 of spring, 6 of summer, 7 of winter, 4 of summer, the sun, and last 6 of winter. ओके, 2 कार्ड्स मैं इस डेक से निकालना चाहूँगी। Two of air, Eight of water. Okay. होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रीन कलर का स्टोन चूज़ किया है, आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव 9 ऑफ स्प्रिंग। आपके जो पार्टनर हैं वो अपने दोस्तों से आपके बारे में कहते हैं कि आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है। आज आप जिस भी मुकाम पे हैं तो आप अपने दम पर हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सी बुरे से बुरी सिचुएशन देखी, आपने बहुत स्ट्रगल किया है। ये बातें वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आप गिवर हो, आपने लोगों को सिर्फ दिया है, आपने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि रिटर्न में आपको वो मिले। आप उम्मीदें नहीं रखते। अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे कि रिटर्न में वो भी आपको कुछ दें। आपने हमेशा लोगों को दिया है। हो सकता है आपको गिफ्ट्स देने का शौक़ हो, अपने दोस्तों में या किसी को भी आप सरप्राइज़ करना आपको अच्छा लगता हो। और ये बातें वो अपने दोस्तों में करते हैं कि आप, हो सकता है आपने अपने पार्टनर को भी गिफ्ट्स देते रहते हैं। तो ये बातें वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप देने में बिलीव रखते हो, लेने में नहीं। भगवान ने आपको देने वालों में से बनाया है, लेने वालों में से नहीं। आपने लोगों को दिया ही है, आपने लोगों को केयर दी है, आपने लोगों को प्यार दिया है। बदले में चाहे आपको धोखा ही मिले, लेकिन आपने लोगों को दिया ही है। उनसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो रिटर्न में आपको भी कुछ दें। आपको बच्चों से बहुत लगाव है। हो सकता है आपको बच्चे अच्छे लगते हों। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपको बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं।
आप एक अच्छे दोस्त भी हो। और वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि जब वो आपसे मिले, जब उन्होंने आपको फ़र्स्ट टाइम देखा या आपसे फ़र्स्ट टाइम बात की, तो उनको ऐसा लगा जैसे वो आज से ही नहीं, वो पहले से आपको जानते हैं। वो अपने दोस्तों से ये बात शेयर करते हैं कि आपसे उनका रिश्ता जैसे आज का नहीं है, वर्षों का है। और ये बातें वो अपने दोस्तों में कहते हैं कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम इससे मिला या मिली तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये स्ट्रेंज है मेरे लिए। ये ऐसा लगा जैसे कोई मेरा फैमिली मेम्बर है या इसे मैं पहले से जानता हूँ, बहुत बरसों से जानता हूँ। वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि कभी आपकी लाइफ में कभी चॉइसेस रही हैं, लेकिन आप डिसीज़न राइट नहीं ले पाए। हो सकता है आपकी लाइफ में चॉइसेस थी किसी भी मैटर को लेके, चाहे रिलेशनशिप को लेके हो या अपने जॉब को लेके हो, चॉइसेस थी, लेकिन आप उनमें से अपने लिए बेटर जो था वो आप सेलेक्ट नहीं कर पाए, चूज़ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हो सकता है आपको धोखा मिला हो या पेन मिला हो, जो भी सिचुएशन रही है आपकी, लेकिन आप उस वक्त या पास्ट में आप डिसाइड नहीं कर पाए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। या वो अपने दोस्तों से ऐसा कहते हैं कि आप कंफ्यूज रहते हैं, आपको ये नहीं पता लगता कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। कभी कभी आप ऐसे डिसीज़न ले लेते हो जो आपके लिए अच्छे साबित नहीं होते हैं। ये बात वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपको ये समझ में नहीं आता कि कौन अपना है कौन पराया, और आप डिसीज़न लेने में थोड़े वीक हो। ये वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि हो सकता है आप जब डिसाइड करते हो तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। लेकिन वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको कमी नहीं है, जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपके पास ऑफ़र आते रहते हैं और आप अपने मन मर्ज़ी के मालिक हो। अगर आपका मन है तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज़ नहीं। आप लोगों का कहना नहीं मानते, आप अपनी मन की करते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप डायरेक्ट मना करेंगे, नहीं मुझे नहीं चाहिए। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस की है क्योंकि आप अपने मन की करते हैं। अगर आपके मन को अच्छा लगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। चाहे वो लव ऑफ़र हो, चाहे वो कोई जॉब का ऑफ़र हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसा पर्सन वो आपको समझते हैं और ऐसी बातें वो अपने दोस्तों से करते हैं। और वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि भले ही आपकी लाइफ में सिचुएशन कैसी भी आई हो, चाहे टफ़ से टफ़ साइकिल हो, चाहे कैसी भी बैड सिचुएशन हो, लेकिन आप उस सिचुएशन से मूव ऑन करना अच्छे से जानते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है, आप ऐसे इंसान हैं जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं। आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए अपने ख़ास से ख़ास रिश्ते को भी दांव पे लगा सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं। कोई भी चाहे कितनी भी कीमती चीज़ हो, लेकिन बात आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे आए तो आप उसे भी छोड़ सकते हैं। हो सकता है पास्ट में आपने बहुत सी बुरी सिचुएशन देखी हैं और आप उस सिचुएशन से बाहर आसानी से निकल आए, क्योंकि आपको एक ही सिचुएशन में स्टक रहना पसंद नहीं। आप नहीं रह सकते, कोई एक सिचुएशन में स्टक रह के आप वहाँ नहीं रह सकते। आप में ये क्वालिटी है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन या किसी भी बुरे रिलेशनशिप से मूव ऑन आराम से हो सकते हैं। हर किसी में ये क्वालिटी नहीं होती। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप जो हैं किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन या किसी भी रिलेशनशिप से या आप आराम से आसानी से मूव ऑन हो जाते हैं। वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो लोगों को आपकी ज़रूरत होती है। हो सकता है आपने अपने ऑरा पे बहुत वर्क किया, आपने इनर वर्क किया है, जिसकी वजह से आपका ऑरा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर इंसान चाहता है आपका साथ चाहता है। आपके साथ होने मात्र से, चाहे आप उनसे बात करें या नहीं, आपके सिर्फ रहने मात्र से जो आपकी ऑरा है, उसकी वजह से वो आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है आपको, और बहुत काम फील करते हैं
जब लोग आपके पास आते हैं। और आप ऐसे इंसान हैं, वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो जो कहीं पर भी जाते हो खुशियाँ बिखेरते हो। आप सन की तरह शाइन करते हो। आप हज़ारों की भीड़ में अलग ही दिखाई देते हो। और वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि उनकी हैप्पीनेस का सोर्स सिर्फ आप हो। अगर वो खुश होते हैं तो आपके साथ होते हैं। आपके साथ जब वो होते हैं तो वो इतना खुश होते हैं कि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि जब मैं इस इंसान के साथ होता हूँ मुझे अजीब सी खुशी होती है। मेरा मन करता है जैसे मैं कंटिन्यूसली बात करता जाऊँ या उनके पास रहूँ। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप बहुत ही, वो कहते हैं ना, आपकी जो पावर है, जो आपकी ऑरा की जो पावर है वो बहुत ही पसंद है उनको। और उन्हें पता है अच्छे से, वो अपने दोस्तों से भी ये कहते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं कि आप कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी, चाहे कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन हो, आप उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। आप लोगों को खुश करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सब आसपास के सब लोग खुश रहें, और आप करते भी हैं। आप लोगों में खुशियाँ बिखेरते हैं। विद 6 ऑफ विंटर वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आप, हो सकता है आपको घूमना पसंद हो, और आप एक ऐसे इंसान हैं, वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको शांति चाहिए, आपको पीस चाहिए। आप बिलीव करते हैं कि हर काम शांति से हो सकता है। हो सकता है आपका नेचर ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे फायर बहुत कम है। 2 ऑफ एयर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप डिसीज़न लेते वक्त थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत, और कभी कभी आप ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं जिसकी वजह से आपको बाद में भुगतना पड़ता है, आपको पछताना पड़ता है। और ये बातें वो अपने दोस्तों से कहते हैं। बहुत ही अच्छी रीडिंग थी। आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये सारी बातें कहते हैं। ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये ब्लू स्टोन चूज़ किया था, देखते हैं आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या डिस्कस करते हैं, क्या कहते हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो अपने दोस्तों में आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओके, कार्ड और निकाल लेते हैं। इस डेक से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। आपके पार्टनर अपने दोस्तों में आपके बारे में क्या कहते हैं। लेट्स सी। First card we have Ace of Autumn, okay. Prince of Winter, 9 of Winter, Princess of Winter, 9 of Spring, 2 of Winter,
एस ऑफ विंटर, टेम्पटेशन, ओके, हर्मिट, ओके। सो जिन्होंने भी ब्लू स्टोन चूज़ किया है, आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या कहती हैं? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो एक मिनट, अभी आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। सो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से, पहले बात तो जो मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, सबसे पहला ध्यान मेरा उसी बात पे गया। आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप गॉड में बिलीव रखते हैं, आप एंजल्स में बिलीव रखते हैं, आप सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स ऐसे रिलेशनशिप में बहुत बिलीव रखते हैं। सो आप अपने गॉड से कनेक्ट हैं। सो वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट है और जो अपने गॉड से अलाइन है। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये आपको एडमायर भी करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो, मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे, आपको के कुछ बहुत कम दोस्त होंगे, क्योंकि पहली बात तो ये, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, आप अकेले रहना, आप अकेले टाइम स्पेंड करना आपको पसंद है। तो अपने दोस्तों को ये भी कहते हैं कि आप ज़्यादातर टाइम अपना अकेले ही स्पेंड करते हैं, आपके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। आपने खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, आज आप जैसे भी हैं वो आप अपनी मेहनत की वजह से हैं। आपने लाइफ में बहुत से स्ट्रगल भी की हैं। सो वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपने अपने लाइफ में बहुत से बुरी सिचुएशन देखी हैं, आपने लाइफ में बहुत सा एक्सपीरियंस लिया है, आप वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं। वो अपने दोस्तों से ऐसा डिस्कस करते हैं। और एक बात और जो बहुत अच्छी लगी मुझे, आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आप ट्रुथ में बिलीव रखते हैं, आप सच बोलते हैं और सच सुनते हैं। आपको पसंद नहीं कोई आपसे झूठ बोले तो, क्योंकि आप बातें घुमा फिरा के नहीं कहते, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आप अपनी बातें सामने वाले के फेस पे ही कह देते हैं। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी तो आप डायरेक्ट बोलते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ बुरी लगी, और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई, अच्छी लगी, तो भी आप मुँह पे ही बोलते हैं कि हाँ मुझे ये बात आपकी पसंद है। आप वो अपने दोस्तों से ये भी डिस्कस करते हैं कि आप लेट नाइट तक जागते रहते हैं। सो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आप ओवर थिंक करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ये बात उनको अच्छे से पता है कि आप लेट नाइट तक जागते रहते हैं और बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं। और आप एक ऐसे इंसान हैं कि अगर आपके दोस्त इसलिए कम हैं क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं कि अगर आपकी ज़्यादा लोगों से बनते नहीं, क्योंकि अगर कोई आपके साथ पॉलिटिक्स खेले, इन शॉर्ट जैसे घुमा फिरा के बातें करे या फिर आपको चीट करे, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, तो आप उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करते हुए देर नहीं लगाते। आप ऐसे इंसान हैं, आप ज़रा सा भी नहीं सोचेंगे। अगर आपको लग गया कि ये इंसान मुझे चीट कर रहा है तो आप ज़रा सा भी नहीं सोचते उसको अपनी लाइफ से कट ऑफ करने के लिए। सो ये बात वो अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं कि आप अपनी पावर में रहते हैं, आपको डिसीज़न लेते वक्त किसी की ज़रूरत नहीं होती, आप अपना डिसीज़न खुद लेते हैं, आप बहुत ही अच्छे डिसीज़न मेकर हैं। चाहे आपके पास कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, आपने ज़्यादातर जो डिसीज़न लिया है वो राइट ही लिया है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी हमेशा लिया है, कुछ कभी कभार आप इनडिसाइसिव हो जाते हो, जिसकी वजह से फिर आप जो डिसाइड करते हो उसके बाद आपको पछताना भी पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर आपने डिसीज़न राइट ही लिए हैं। आप अपनी पावर में रहते हो। आपके जो पार्टनर है वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि ये इंसान अपनी पावर में रहता है, इसे किसी की ज़रूरत नहीं, इंडिपेंडेंट है, और आप ट्रुथ में बिलीव रखते हो। ट्रुथ सुनना और ट्रुथ बोलना आपको पसंद नहीं अगर कोई आपसे झूठ बोले तो। आप बहुत ही पेशेंट हो,
वो अपने दोस्तों से ये भी डिस्कस करते हैं कि आप में पेशेंस बहुत है, आप ग्राउंडेड हो। और वो अपने दोस्तों से ये भी डिस्कस करते हैं कि आप मटेरियलिस्टिक भी हो, प्रैक्टिकल हो, आप दिल से ज़्यादा दिमाग यूज़ में लेते हो, ऐसा इनको लगता। ये अपने, भले ही आप ऐसे ना हो, लेकिन ये अपने दोस्तों से ऐसे ही बातें करते हैं कि आप दिमाग ज़्यादा यूज़ में लेते हो बजाय दिल के। आप दिल से कम सोचते हो, दिमाग ज़्यादा लगाते हो, जिसकी वजह से आज हो सकता है आप सक्सेसफुल भी हो अपनी लाइफ में। आप अपने कैरियर को लेके बहुत सीरियस हैं। वो अपने दोस्तों से ये डिस्कस करते हैं कि आप अपने कैरियर को लेके बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही सीरियस हैं। आप बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। इन शॉर्ट में कहूँ तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपका एक लाइफ का गोल है, आपने अपने लाइफ में एक गोल बना रखा है और आपने सोच रखा है कि मुझे ये अचीव करना है तो करना ही है, और फिर आप जुट जाते हैं। सो वो अपने दोस्तों से ये भी डिस्कस करते हैं कि आपने अपनी लाइफ में कुछ गोल्स, आपकी लाइफ के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, और जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, आपके कुछ पैटर्न्स चलते आए हैं और आप उसी पे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। ना नेगेटिव लोगों को आप अपने आसपास भटकने देते हैं और ना अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं। आप बहुत ही चूजी हैं, आप बहुत सोच समझकर दोस्त बनाते हैं और आप अपनी सोल से कनेक्ट हैं। ये बात तो बहुत ही एडमायर करते हैं आपके पार्टनर कि आप अपनी सोल से कनेक्ट हैं। एट द सेम टाइम आप अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी मेंटेन करके चल रहे हो और एट द सेम टाइम आप खुद पर भी वर्क कर रहे हो। आप ऐसे इंसान हो, वो अपने दोस्तों से ये भी डिस्कस करते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अगर आपसे कोई एडवाइस लेने हैं तो आप उसको अच्छी ही एडवाइस देंगे, क्योंकि आप वेल एक्सपीरियंस्ड हो। आपने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन देखी हैं कि आज अगर किसी के साथ वो सिचुएशन है तो आप उसे बेटर एडवाइस दे सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में ग्रोथ किया। आप इस वक्त जहाँ हो, आप ऐसे ही नहीं हो, आपने बहुत बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में। इन शॉर्ट कहूँ तो आपने बहुत से चैलेंजेस फेस किए हैं अपनी लाइफ में। आपके लिए एक एडवाइस है कि आप जब भी डिसीज़न लें तो सोच समझ के लें, क्योंकि यहाँ पे इनडिसीजन आपकी एक समस्या हो सकती है। आपका डिसीज़न राइट टाइम पे राइट डिसीज़न नहीं ले पाना, क्योंकि आप डिसीज़न मेकर तो हो। आप क्या है कि आपका क्या है, आप डिसाइड कर लेते हो, फिर किसी की नहीं सुनते। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, फिर आप ये नहीं सोचते कि ये इंसान हो सकता है, ठीक है, इसने आज गलती की है तो कल को एक चांस और देते हैं। नो, अगर आपके माइंड में सेट हो गया नहीं, मुझे ये इंसान या ये पर्टिकुलर इंसान मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, आप उसे अपने लाइफ से कट ऑफ कर देंगे, फिर मुड़कर भी नहीं देखेंगे। और कभी कभी ऐसे डिसीजन आपके लिए गलत भी हो जाते हैं। सो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है और आपके पार्टनर अपने दोस्तों से यही बातें शेयर करते हैं। आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो। आप, हो सकता है आप कोई टीचर हो, आप कुछ लोगों को कुछ सिखाते हो। सो वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप बहुत अच्छा लोगों को गाइड करते हैं। सो आप लोगों को गाइड करते हैं, किसी ना किसी वे में आप लोगों को गाइड करते हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं, आपका जो गोल है आप उसे पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सो वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आप हार्ड वर्कर हो। आपने बहुत से स्ट्रगल अपनी लाइफ में की है, अभी भी कर रहे हैं। सो आप बहुत मेहनती हो।
सो ये बातें वो अपने दोस्तों से करते हैं। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।